ये पॉसिबिलिटी है मार्वल का। पिछले 15 सालों से सुपर हीरोज की दुनिया पे मार्वल राज करते हुए आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स फ्लॉप हो गया तो? बिकॉज मार्वल अब जिस रास्ते में है और अगर ऐसा लंबा चलता रहा तो फिर तो Hey guys, it's Cosmic here और स्वागत है तुम लोगों को इस न्यू बातचीत में। आज मैं अपना बड़ा सा दिमाग का छोटा सा आइडिया लाया हूँ जिससे मार्वल खुद को बचा सकता है कुछ गलतियों से। आज का ये वीडियो होने वाला है मार्वल की जो नए बड़े मूवीज आने वाली है, क्या हो अगर वो पब्लिक को मजा देना पाए और डूब जाए तो? एक टाइम था जब मार्वल का हर एक मूवीज ब्लॉकबस्टर होता था, जैसे हमारे सलमान भाई की मूवीज। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इन दोनों की जिंदगी की गाड़ी उलट गया, जिससे भाई का ये आया और मार्वल का ये। दोनों फैंस के अकॉर्डिंग खड़े नहीं उतरे। हाँ तो इटर्नल फ्लॉप, एंटमैन 3 रिस्पॉन्ड कर दिया और द मार्वल का तो क्या ही कहने, ये तो सबसे बड़ा डिजास्टर निकला। तुम एक बार जरा मार्वल का डिसीजन देख लो, ज्यादा नए कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा डिज्नी प्लस शो और एक वीक विलेन गैंग। कुछ लोग कहेंगे कि वो वीक कहाँ था बे? मैं मानता हूँ वो वीक नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल तो था जरूर। यार तुम मुझे एक बात बताओ, जोनाथन मेजर को क्या नहीं मिला? सब कुछ तो मिला ना। एक अच्छा कैरेक्टर, बकवास स्टोरी लाइन, चींटियों से हार गया और इन दोनों से भी। कैंग भैया मूवीज में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कांड कर दिया, जो कहीं ना कहीं मार्वल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला है। फिलहाल एक नजर घुमाए तो बॉक्स ऑफिस पे मार्वल मूवीज बुरा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट मार्वल मूवीज के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन करें तो एंड गेम ने किया था $2.7 बिलियन। इसे हम दी मार्वल के साथ खड़ा करें तो वो निकल के आता है करीब $206 मिलियन। वैसे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, समझ लेना। यानी वो अपने बजट तक को रिकवर नहीं कर पाए। एक वक्त था जब मार्वल मूवीज $1 बिलियन की कमाई करती थी, बट अभी उनकी मूवीज मिलियन पे ही दम तोड़ देती है। पर ऐसा बस मार्वल के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि डीसी का भी यही हाल है। लोग सुपर हीरोज मूवीज से बोर हो रहे हैं। अगर सीक्रेट वॉर्स एवे ही फेल हो गया तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है इन मूवीज से, आई मीन सुपर हीरोज मूवीज से? बाकी अगर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बुरा परफॉर्म करता है, अगर करता है तो उस दौरान मार्वल कुछ भयानक मंजर देखेगा। जैसे इसकी वजह से मार्वल का बजट कट हो सकता है कुछ अपकमिंग मूवीज से, साथ ही काफी प्रोजेक्ट भी कैंसिल होने का डर, एंड मार्वल की क्वांटिटी भी बुरी तरह गिर सकता है। बाय द वे, एक तरीका है जिससे मार्वल खुद को बचा सकता है और वो है पूरा रीबूट। मार्वल को लाना होगा नए कैरेक्टर्स, नए एक्टर्स, नए स्टोरी टेलिंग स्टाइल और फ्रेश स्टार्ट, और ये सब होगा सीक्रेट वॉर्स के बाद। मतलब सीक्रेट वॉर्स एमसीयू को रीसेट करने का परफेक्ट मूवमेंट बनेगा। बट यहाँ पर सवाल है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या डीसी मार्वल को पीछे छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता। देखो, अगर मार्वल नीचे गिरता है तो नो डाउट डीसी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा अपने आप को बेहतर साबित करने का, और वहीं जेम्स गन भी अपने डीसी को रीबूट करने में लगे हुए हैं। इमेजिन करो क्या वो मोमेंट होगा जब डीसी फाइनली मार्वल को हरा देगा। कुछ ज्यादा बोल गया क्या? हाँ, वो बात है कि मार्वल कहीं कहीं पर लड़खड़ा जाता है, जैसे वो कुछ सालों से कंपटीशन कर रहा है आदि पुरुष से। आदि पुरुष जानते हो ना? मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। यहाँ पर फेज 4 और 5 के बाद अब तक जितने भी सीरीज और मूवीज आए हैं, उनमें से भी 3-4 को छोड़ के बाकी सारे बुरी सीजीआई और स्टोरी लाइन डिलीवर कर रहे हैं। तुम लोग मार्वल की पिछले मूवीज की सीजीआई को देखना और अभी की सीजीआई को देखना, कितना अंतर है। एग्जाम्पल सी को ले लेते हैं। उसकी सीजीआई इतनी बुरी है कि देखने में पता चल जाता है कि कितना एफर्ट डाला है। इसके कंपेयर तुम लोग थैनोस की सीजीआई को देखना, वो बिल्कुल ही रियल लगता है। इतना रियल कि देखने के बाद पता ही नहीं चलता है कि ये किसी कंप्यूटर से भी जनरेट किया हुआ है। बट वेट, लगता है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लौटते हो वहाँ पर। तुम लोग जरा गौर करना, मार्वल अपने ओजी कैरेक्टर को वापस लेने में तुला हुआ है, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी भी। बुरी इसलिए क्योंकि मार्वल जानता है कि इससे ऑडियंस हाथ में आता है। मार्वल कहता है कि आओ अपनी फेवरेट पुराने कैरेक्टर को एक्शन में देख के पागल हो जाओ, थिएटर फाड़ दो, सबको कह दो कि इसे देखने को, और क्या। हाँ यही है। उसके बाद मार्वल एक गुजरे एक्स की तरह बस सर्विस देने में लगा हुआ है। उसका सोच भी है जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू एंड टोबी और बाकी पुराने विलेंस को दिखा दो और बिलियन कमा लो। वाह जी वाह, गेम तो बढ़िया है, दोबारा से खेलते हैं। नेक्स्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन में पुराने एक्समैन कैरेक्टर को दिखा दो और फिर से बिलियन, खेल तो बढ़िया जम रहा है, दोबारा से। एवेंजर्स डूम्सडे में RDJ 2 बिलियन, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में सारे पुराने कैरेक्टर्स इस बार 3 बिलियन। मतलब ऑडियंस तो
मार्वल अब सभी को नॉस्टैल्जिया फील कराना चाहता है, बट कब तक? कभी ना कभी तो ये खेल थिएटर में फील हो जाएगा ही। उसके बाद क्या होगा? मार्वल डूब जाएगा? नहीं, दूसरा रास्ता है। एंड दूसरा, मुझे लगता है एमसी को कम क्वांटिटी और ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। मार्वल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ज्यादा कंटेंट लेकिन क्वालिटी वीक। अगर मार्वल फिर से तगड़ा कमबैक करना चाहता है, इसके लिए उसे कई स्टेप लेना पड़ेगा, लाइक कम मूवीज और हाई क्वालिटी स्टोरी लाइन पे फोकस, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन जिससे वो ऑडियंस को पागलों की तरह थिएटर बुला सकता है। एंड वन सेकंड, ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी कहाँ मिलेगा? राइट, कॉमिक से लेना पड़ेगा यार। भरे पड़े हैं ऐसी कहानियां वहाँ पर, बस निकालना बाकी है। और उनके कैरेक्टर्स, हजारों कैरेक्टर्स हैं कॉमिक में, जिनमें एक खतरनाक मूवी बन सकता है। कुछ कैरेक्टर्स की फैन बेस तो इतना बढ़िया है कि अगर उनके ऊपर एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन आ जाए तो अभी वो मूवी सुपरहिट हो जाएगा। और एक आ भी गया है थंडरबोल्ट मूवी के साथ। हाँ बिल्कुल, सेंट्री की बात हो रहा है भाई लोग। अब बस देखना है कि फैंस का रिस्पॉन्स क्या आता है इस मूवी से। और बाकी तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्वल को जल्दी से रिबूट कर देना चाहिए? और क्या ओजी एवेंजर्स की वापस से एमसी को बचा पाएगा? जरा कमेंट करो और अपना ओपिनियन भी बता दो जल्दी से। और अगर तुम इस चैनल पे न्यू आए हो और तुम्हें ऐसे ही एपिक सुपर हीरो कंटेंट चाहिए तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दी एंड हो गया है भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कॉस्मिक।